राणा रायमल के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा के मुसलमान शासकों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उस समय के वे सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। महाराणा सांगा का राज्य दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों के राज्यों से घिरा था। दिल्ली पर सिकंदर लोदी, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नसरुद्दीन खिलजी सुल्तान थे। तीनों सुल्तानों को महाराणा ने पराजित किया था। सुल्तान इब्राहिम लोदी से बूंदी की सीमा पर खातौली के मैदान में 1517 में हुए युद्ध महाराणा सांगा ने आसानी से जीत लिया था। इस युद्ध में उनका दायां हाथ तलवार से कट गया और एक पांव के घुटने में तीर लगने से वे लंगड़े हो गए। महाराणा ने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को लड़ाई में ईडर, अहमदनगर और बिसलनगर में परास्त किया। अपने पक्ष के सामंत रायमल राठौड़ को ईडर की गद्दी पर पुनः बिठाया। विक्रम संवत 1576 में मालवे के सुल्तान महमूद द्वितीय को महाराणा सांगा ने युद्ध में पकड़ लिया, परंतु बाद में बिना कुछ लिए उसे छोड़ दिया। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भोजराज था, जिनका विवाह मीराबाई से हुआ था। बाबर संपूर्ण भारत को रोंदना चाहता था, जबकि राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। जब बाबर ने दिल्ली में लोदियों को पराजित कर दिया, तब महाराणा सांगा से उसका युद्ध होना जरूरी हो चला था। अब मुगल राजस्थान की ओर बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में राणा सांगा ने एक बड़ी सेना का गठन किया, जिसमें सारे राजपूताने के शासकों को आमंत्रित किया गया। राजपूतों की सम्मिलित सेना ने बयाना की झड़प में मुगलों को पराजित किया। मुगल भाग खड़े हुए, परंतु बाबर ने उन्हें धर्म के लिए लड़ मिटने का उपदेश दिया। बाबर ने इसे धर्म युद्ध घोषित कर दिया। इस प्रकार बाबर ने अपनी सेना का गठन पुनः कर दिया। अब खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के चेहरे पर एक तीर आकर लगा, जिससे राणा मूर्छित हो गए। स्थिति को समझते हुए उनके किसी विश्वास पात्र ने उन्हें मूर्छित अवस्था में रण से दूर भिजवा दिया। खुद उनका मुकुट पहनकर युद्ध किया। युद्ध में उसे भी वीरगति मिली एवं राणा की सेना भी युद्ध हार गई। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मेवाड़ी सेना के कटे सिरों की एक मीनार बनवाई थी। जब राणा को होश आने के बाद यह बात पता चली तो वो क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि मैं हार कर चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी बची कुची सेना को एकत्रित किया और फिर से आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। इसी बीच उनके किसी विश्वास पात्र ने उनके भोजन में विष मिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में।